जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैथ में आपका सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, क्लास 1 से लेकर 3 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 4 है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ तक इसने भिन्न के रूप में दिया है, ठीक। में कौन सा न्यूनतम भिन्न जोड़ा जाए, मतलब कौन सा कम से कम भिन्न, भिन्न की बात हो रही है तो P बट्टे Q के रूप में जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, है ना। तो P बट्टे Q के रूप में आपको जोड़ना है, ठीक है। न्यूनतम भिन्न जोड़ा जाए जिससे योगफल पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक का मतलब ये होता है जैसे कि एक संख्या, अब भाई 1 है, अगर 1 के नीचे बट्टे में 1 लगाएंगे फिर भी उसका भाग देके वो 1 आएगा। अब जैसे 10 है ना, एकदम सटीक आपका अंक है, सटीक अंक है, अगर आप 1 से भाग दोगे फिर भी वो 10 आएगा। तो पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो एकदम एग्जैक्ट होती है, जैसे 240 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, ठीक है। समझ गए कि आपकी जो भिन्न होती है वो P बट्टे Q के रूप में होती है, और जो पूर्णांक होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 1 से लेकर अनंत तक, ठीक। अब आप देख लीजिए, ये भिन्न दी हुई है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। 3 त्रिके 9, 10, 11, तो ये क्या हो गया 11 बट्टा 3 प्लस 12 छिक्के 72, 73, 74 बट्टे 12 प्लस 36 का गुणा कीजिए 4 में, 6 चौक 24, क्योंकि भाई फिर इसको जोड़ना भी तो है। 6 चौक 24 मतलब 144 हो गया, और 9 को जोड़िए तो 153, 153 बट्टे 36 प्लस इन दोनों का गुणा इसमें जोड़ना, 12 सत्ते 84, 85 बट्टे 12। ये तो मैंने आपको करके दिखाया था, ये रफ है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके टेंशन में मत आना कि ये क्या कर दिया, ये आपको बताया है। और आप इतनी चीज़ों को तो सीख ही गए होंगे। अब तक हम क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक करते आ रहे हैं। भिन्न में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें सिखाई हैं। भिन्न में आपको पूरा करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में पूरी क्लासेस हैं, आप देख लीजिए। प्रतिशतता आपको पूरा करा दिया है, प्लेलिस्ट में क्लासेस है, पूरा देख लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें ये जो नीचे वाले अंक है ना, इनका ले लीजिए एलसीएम, लासा। 3 का, 12 का, 36 का और 12 का कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन आपको निकाल के दिखा देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, और ये 12 बार, और ये 4 बार। अब 4 से 2, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 से 2, नीचे 1 1 1 वाली कंडीशन लानी होती है आपको लासा में, ठीक है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, कितना हो गया 36। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि जगह बहुत सारी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि इधर भी मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना, इस वजह से। लेकिन कोई नहीं, हम रफ कर देंगे अभी। अब आपको 36 का गुणा इन सब में रखना है। 36 का गुणा यहाँ पे 36 का गुणा, यहाँ पे 36 का गुणा, यहाँ पे 36 का गुणा, ठीक है। 3 से कट गया ये कितने बार, 12 बार। 12 का गुणा अब 11 में कीजिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, और हासुल भी तो बची थी ना अभी, 12 एकम 12 और 1 13, ठीक है। 132 प्लस अब ये कट गया 3 बार, 3 से कीजिए, 3 चौका 12, 7 या 21 और 1 22 प्लस 36 से 36, तो ये 153 ही रहा यहाँ पे, प्लस ये 3 बार कटा, गुणा कीजिए, 5 तिया 15, 8 ती 24, 25। अब आपको करना क्या है, अब आपको इन सबको ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। तो अब आप कैसे जोड़ोगे, 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, हासिल 1, 5 5 10 12 और 3 15 और 1 हासिल 16, फिर हासिल 1 2 3 4 5 6 और 1 हासिल 7 बट्टा 36।
यही तो कंडीशन आ रही है। अब इनको काट पीट करो। जब आप काट पीट करोगे, कितने से काट दूँ मैं? 2 से काट दूँ। 2 से कट गया ये 3, 8 और ये 1 बार, ठीक है, सही काटा मैंने। और 2 से इसको काटा मैंने तो 18 बार। अब मैं इसको काटूँ 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21। 3 से तिरछिंग कटा रहे, फिर 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा। तो अब मैं क्या करूँगी? अब मैं भाग दे देती हूँ। किस तरीके से? 6 का भाग दे देती हूँ मैं 127 में। 6 का भाग, क्योंकि ये संख्या 127/6 ही तो आ रही है। अब आप 6 का भाग दीजिए 127 में। 6 दूनी 12, 7, 6 एकम 6, 1। तो ये क्या आ रहा है आपका? ये आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये हो गया आपका 21। 21 आपने यहाँ ले लिया और 1 आप ऊपर लिखिए और 6, ठीक है। इतनी कंडीशन तो समझ आ गई आपको? मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो, ये तो सादा सिंपल सी संख्या है, तो आप इसको ऐसे लिख लो और 1/6, 1/6 वाली कंडीशन है, 1/6 वाली कंडीशन है ये हमारी। अब इसमें मैं कितना जोड़ दूँ कि ये पूरी संख्या 1 हो जाए, क्योंकि तभी तो वो पूर्णांक के रूप में सीधा सीधा आएगा। ये तो चलो आपका कितना है, यहाँ प्लस भी लगाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ गुणा का चिन्ह है। 21 + 1/6 लिख सकते हैं इसको। अब मैं इसमें कितना जोड़ूं कि ये यहाँ तक पूरी संख्या हमारी 1 हो जाए? तो मैं इसमें जोड़ लूँ 5/6। पूछो क्यों? इस वजह से क्योंकि 6 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो संख्या आ जाएगी वो 1 हो जाएगी। 21 + 1 है ना, तो ये 22। लेकिन 22 इसका आंसर नहीं है, 22 तो पूर्णांक बन गया, ये एकदम सही है। हमने कितना जोड़ा? हमने 5/6 को जोड़ा, तो 5/6 हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरी संख्या दी हुई है भिन्न के रूप में और बोल रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बोलता तो हम ज़्यादा संख्याओं को लेते हैं, ठीक है। कम से कम क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल पूर्णांक हो जाए। पूर्णांक का मतलब है कि ये ऐसा हो जाए। अब देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है ना, बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन पूर्णांक वाली है, ठीक है। अब देखो, ये वाली जो कंडीशन है, ये अगर यहाँ से 3 हटा दूँ, 2/3 है, तो ये p/q के रूप में, ठीक, समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक। तो मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व किया ये काट पीट करके, मतलब यहाँ तक काट पीट करके कंडीशन आपकी ये आ गई, ये वाली। अब इसको मैंने भाग दे के लिखा ये, ठीक है। और अगर मैं इसको प्लस में लिखूंगी तो 21 + 1/6 लिख दूंगी। यहाँ तक समझ गए? अब वो कह रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्णांक बन जाए। अब आप खुद ही दिमाग लगाइए, 5/6 आप जोड़ दोगे तो ये पूर्णांक बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, हमने 5/6 जोड़ा, इस वजह से ये पूरा एक पूर्णांक बन गया। 5/6 हो गया इसका एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप एक बार क्वेश्चन 2 को पढ़ने की कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 2 को आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। अमन से किसी संख्या का 5/6 गुणा करने को बोला गया, ठीक है। उसने 6/5 से गुणा कर दिया। जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से 561 अधिक था। वह संख्या क्या है? अगर ऐसी कंडीशन में कभी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या को पकड़ लो 6 और यहाँ पे 5, 5 और 6 से कटने वाली संख्या, या आप 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो। 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे ऐसे करके, ऐसे निकाल लो, 5 6,
5 एकम 5, 6, 6 एकम 6। एलसीएम वाली कंडीशन नीचे एक एक आती है, ठीक है। तो 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, कितना आया 30। अब देखो ये आपका टोटल आ गया, कुल आ गया, कितना आ गया, कुल आ गया, ठीक है। वो संख्या पूछी जाने वाली है, वो संख्या आपकी ये आ गई, जो भी मान आएगा उस संख्या में इस 30 का हम कर देंगे गुणा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ तक हो गया। अब 5/6, 5/6 लिखिए, गुणा ये वाला 30 आपको यहाँ रखना है, 6 पंजे 30, 5 25, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये वाला 6/5 लीजिए, गुणा ये वाला 30, 6 छनक 36। अब उसने क्या बोला है, उसने जो उत्तर प्राप्त किया वह सही उत्तर से, मतलब कि सही उत्तर से 561 अधिक था। अब ये संख्या इससे कितनी अधिक है, 11 अधिक है ना। 36 से 25 घटाओ, 11 बचा। अब 11 बराबर 561 रख दूं, 11 बराबर 561, क्यों, क्योंकि वह सही उत्तर से 561 अधिक, ये वाली संख्या भी तो इससे अधिक हो रही है, 25 से 36 भी तो अधिक हो रही है, ठीक है। यहाँ आपको अपना दिमाग को चलाना है अच्छे तरीके से। 11 से काटो इसको, 11 5 55, 11 एकम 11। और मैंने आपसे बोला था वह संख्या कौन सी है, यही तो पूछिए मैंने आपसे। और देखो हमने वो संख्या जो कटने वाली संख्या है वो 30 ली है, तो टोटल तो तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ हम 30 का गुणा करेंगे, है ना। 1 बराबर 51 आया, तो 30 बराबर कितना आ जाएगा, 30 बराबर 51 गुणा 30, 51 गुणा 30, गुणा कीजिए 0 5 5 या 15, 1550 हो गई वो संख्या, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। साथियों अब आपका जो क्वेश्चन 3 दिया हुआ है एक भिन्न के रूप में दिया हुआ है, आप खुद देख पा रहे होंगे, और इसका पूछा है इसने मान। तो देख लो और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसा कि बोर्ड मार्क्स में बताया था, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें ब्रैकेट है, नहीं है, काकी के है, बिल्कुल है, यहाँ पे है। का मतलब होता है गुणा। तो देखो 5/3, पहले ऐसा मत करना कि इनको सॉल्व करने लग जाओ, नहीं, पहले का वाली कंडीशन सॉल्व होगी। 17/5 गुणा 7/51 माइनस 1/3 बट्टे 2/9 गुणा 28/5 का मतलब गुणा 5/7 माइनस 2/3। ये कंडीशन समझ गए। अब काट पीट आप कर लो, यहाँ से यहाँ तक आपको काट पीट करनी है, गुणा गुणा वाली कर लीजिए। ये यहाँ तक काट पीट, ये यहाँ तक। -1/3 में मत काटना, और यहाँ -2/3 में मत काटने लग जाना, ठीक है। तो देखो ये कट गया, 17 तिया 51, 3 बार कटा। अब 5 से 5 कट गया। अब आप देखो कौन सा कट रहा है, यहाँ 5 से 5 कट रहा है, 7 चौक 28, ये 4 बार कट रहा है। अब नहीं कट रहा ना, यहाँ 7 बचा, 7 यहाँ लिख लेती हूँ, 7 बट्टा ऊपर 7 ले लिया, 3 त्रिके 9 -1/3 बट्टे 2 चौक 8 बट्टे 9, 8/9 -2/3। ये कंडीशन समझ गए। अब ये एक भिन्न के रूप में हो गई, ये भी भिन्न के रूप में हो गई। अब आप क्या करोगे, 9 और 3 का एलसीएम लो, कितना आया, 9 आएगा, ठीक है। 9 का गुणा यहाँ करो, 9 का गुणा यहाँ करो, 9 से 9 कट गया, 7 माइनस 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 बट्टे 3 और 9 का एलसीएम वही आएगा 9, 9 का गुणा यहाँ करो, 9 का गुणा यहाँ करो, ये 3 बार कटा, ये 1 बार, 8 एकम 8 माइनस 3 दूनी 6। अब आप क्या करोगे, ये हो गया 4 बट्टे 9 बट्टे 2/9, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो 4 गुणा 9 बट्टे 9 गुणा 2, ये 9 से 9 कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 हो गया इसका
आंसर। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, भिन्न को सॉल्व करना है और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। अब आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 वाली कंडीशन में कोष्टक वाली कंडीशन है, तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक के अंदर कोष्टक है, कोष्टक के अंदर कोष्टक, कोष्टक के अंदर कोष्टक, सबसे अंदर वाला जो कोष्टक है सबसे पहले वहाँ सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। तो देखो कोष्टक के अंदर कोष्टक, कोष्टक के अंदर कोष्टक, सबसे पहले इसको सॉल्व करो आप, इस वाली कंडीशन को, ठीक है। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम लो, 2, 3 और 6 का एलसीएम इस तरीके से ले लिया करो, ठीक है। तो कितना आएगा? 6 आएगा। आप खुद लेके देखो, बहुत बार मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। कितना एलसीएम आया आपका? 6। 6 का गुणा यहाँ करो, जो भी एलसीएम आए उसका गुणा आपको करना है हर हालत में, ठीक है। 2 3 6, 3 3 का 9 माइनस 2, 2 एकम 2 माइनस 1, ये कंडीशन आई। 9 इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, यहाँ तक हो गया ये। अब देखो ये -2 और -1, -3 हो गया, तो मैं इसको यहाँ -3 लिख लूँ, ठीक है। -3 हो गया। अब 9 में से 3 घटाओ, कितना बचा? 6 बचा, ठीक है। यहाँ मैंने 6 लिख लिया, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। 6 कम 6, 1 बचा ना यहाँ पे, पूरा कट पिट के कितना आया? ये पूरा इसका मान 1 आया है। कितना आया है? कट पिट के इसका मान 1 आया है। इस पूरी वैल्यू का मान 1 आया है। तो देखो 8 दूनी 16, 17 बट्टे 2, 4 तिया 12, 13 बट्टे 4 भाग 4 एकम 4, 5 बट्टे 4 माइनस 1 बट्टे 2, और इसका मान 1 था। तो इसका गुणा, भाई गुणा लग रहा है, अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो ये गुणा लग रहा है, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो ये 1 बट्टे 2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 का गुणा यहाँ, 4 का गुणा यहाँ, ठीक है। ये मत समझना कि आपने तो बाहर निकाल दिया, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक। 4 से 4 कटा, 2 दूनी 4, 5 माइनस 2, तो कितना? 5 में से 2 घटाओ 3, इसकी वैल्यू कितनी आई? इस पूरे की वैल्यू 3 बट्टे 4, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हम। अब इसको लिख लेते हैं 17 बट्टे 2, 3 बट्टे 4 भाग, और इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 3 बट्टे 4 है ना, यही थी ना, कुछ अलग तो मैंने किया नहीं। अब देखो यहाँ भाग लगा है, गुणा में चेंज कर लूँ मैं इसको, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 4 बट्टे 3, ये कट गया एक बार, ठीक। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं, ये एक बार ही तो कटा, ठीक है। अब 17 बट्टे 2 गुणा 1, इसका गुणा करेंगे तो ये 17 बट्टे 2 ही आएगा। अब इसका भाग 2, 2 अट्ठे 16, 8 सही 1 बट्टे 2 हो गया इसका आंसर। समझ आया आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से? साथियों अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, भिन्न के रूप में दिया गया है। अब इसमें इसने संख्याएं नहीं दी, x की वैल्यू के रूप में पूछा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 1 प्लस 1 बट्टे x, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसका मान इसने पूछा है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लो। 1 और x का जो एलसीएम होगा वो x ही होगा, ठीक है। x का गुणा ऊपर, x का गुणा यहाँ पे, यही तो मैंने ट्रिक सिखाई है, मैंने कुछ अलग तो आपको बताया नहीं है, ठीक है। x प्लस x से x कट गया 1, ठीक है। ये कंडीशन हो गई यहाँ तक। अब देखो इसके नीचे भी x है, x प्लस 1 और x, इसका क्या आएगा? इसका एलसीएम क्या आएगा? तो x प्लस 1 ही तो आएगा, ठीक है। अब x प्लस 1 का गुणा यहाँ करो, x प्लस 1 का गुणा यहाँ करो, इससे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1, एक बार कटा तो 1 एकम 1 प्लस 1, ये कंडीशन समझ गए। यहाँ पे कोई प्लस माइनस भाग का चिन्ह नहीं लगा, तो यहाँ गुणा का लगा है, ये मत समझना कि कोई चिन्ह नहीं है। अगर गुणा वाला चिन्ह लगा होता है तो वो कभी लिखता नहीं है, आपको खुद ही समझना है। यहाँ भी गुणा लगा है, ठीक है। x प्लस 2 और 1 का एलसीएम x प्लस 2, x प्लस 2 का गुणा ऊपर, x प्लस 2 का गुणा ऊपर, इससे ये कट गया। x प्लस 2
प्लस एक एकम एक, ठीक है। कोई संख्या अगर वो कट रही है तो वो एक बारी कट रही है, गुणा x प्लस 3 हो जाएगा एलसीएम, x प्लस 3 का गुणा ऊपर, x प्लस 3 का गुणा यहाँ, ये एक बार कट गया, x प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 बट्टे में x गुणा x प्लस 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 बट्टे x प्लस 1 प्लस 2 और 1 3, x प्लस 3 बट्टे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, 3 और 1 4, x प्लस 3। अब आप काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा x प्लस 4 और नीचे x, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस देखने में ही थोड़ा बड़ा है, नहीं तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 आपको होमवर्क क्वेश्चन में करने हैं, कल की क्लास में मैं इनको बता दूंगी। कमेंट सेशन में आपको सबसे पहले आंसर देना है और जिसका भी दोनों प्रश्न एकदम सही होंगे उनके कमेंटों को मैं पिन करूंगी, ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप एकदम सही आंसर करें और आप में से ही कोई एक हो जो पिन वाले कमेंट में अपना नाम देख पाए। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।